अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 18 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन नए DGISI की तकर्री के हवाले से मुल्क के अंदर मौजूद चंद बदखा और चंद तबकात एक खौफ हरास की कैफियत पैदा करना चाहते हैं। इसलिए इसी मौजू पे ही इसी YouTube चैनल पे 8 से 10 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं और जो ऑन ग्राउंड एक्चुअल सिचुएशन है उस हवाले से तमाम तर तफसीलात अपनी 8 से 10 वीडियोस में आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं। चुनाचे नाजरीन, इस हवाले से किसी किस्म के अफवाह पे कान धरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चंद लोग चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इंतशार और अफरा तफरी की कैफियत पैदा हो जाए और उनके जाती ख्वाहिशात की तकमील हो सके। नाजरीन, जहां बहुत सारे तबकात और बहुत से बदखा इस हवाले से कंफ्यूजन और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मैं समझता हूं कि बोल टीवी का भी बराबर का हिस्सा रहा है। नाज़रीन, समी इब्राहिम साहब बोल टीवी पे एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें शरीक होते हैं इल्म नजूम के माहिर प्रोफेसर गनी जावेद साहब। अब गुज़श्ता दिनों उन्होंने फिर एक इंतहाई खौफनाक पेश गोई कर दी है, यानी कि समी इब्राहिम साहब उनसे वज़ीर आज़म के बारे में सवालात पूछते हैं, मुस्तकबिल के हालात की पेश गोई के बारे में जो है ना प्रोफेसर गनी जावेद से पूछा जाता है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेंगे। एक दो पॉइंट्स मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं, उस पे आगे जाके डेफिनेटली मैं अपना तबसरा, तज्जिया और क्रिटिकल एनालिसिस जरूर दूंगा। नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद कहते हैं कि जोहल सियारा जो है वो पाकिस्तान की मुखालिफ हरकत में है और जोहल सियारा है ही ऐसा। अब अगर जोहल सियारे की समत जो है, जो उसकी डायरेक्शन है वो पाकिस्तान के मुखालिफ समत में है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसलिए आने वाले दिन खतरनाक हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्लैनेट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि टेंशन मजीद बढ़ने वाली है और प्लैनेट्स ये भी कहते हैं कि टेंशन ऑलरेडी बढ़ चुकी है। और फिर जाके जब सवाल पूछा गया स्पेसिफिक, खास करके समी इब्राहिम ने सवाल पूछा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जनाब 20 अक्टूबर को जो है फुल मून होगा, 14वीं का चांद होगा और उस दिन जो टेंशन है वो अपने इंतहा पे होगी। मुझे खदशा है, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं और फिर इमरान खान साहब के साथ बड़ा हाथ हो सकता है, बड़ा धोखा हो सकता है, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि 18 अक्टूबर को जो हालात हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगे, क्योंकि 18 अक्टूबर को अतारद और मुश्तरी जो है उन्होंने आगे चलना शुरू कर दिया है, जो कि गुज़श्ता 2 महीनों से पीछे चल रहे थे। तो 18 अक्टूबर को तो ठीक रहेंगे, लेकिन 20 अक्टूबर को बड़ा हाथ होने वाला है, बड़ा धोखा होने वाला है और ताल्लुकात में टेंशन और दरार आ सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो प्लैनेट्स की हरकत है उसके मुताबिक वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। और फिर आगे चल के कहते हैं कि जनाब अक्टूबर के आखिरी महीने में भी ताल्लुकात जो हैं वो बहुत कशीदा हो सकते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स की जो हरकत है वो यही बता रही है। इसके अलावा अज़दवाजी जिंदगियों के हवाले से कि मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ होंगी, आम जो शहरी हैं उनके हवाले से भी उन्होंने तबसरे और तज्जिए किए हैं कि फ़लाँ तारीख को मियाँ बीवियों की लड़ाई ज़्यादा होगी और फ़लाँ तारीख को जब सियारों की हरकत मुखालिफ हो जाएगी तो वो मियाँ बीवी में फिर सुलह हो जाएगी। यानी तमाम तर निजी जो मामलात हैं वो भी उन्होंने प्लैनेट्स की हरकत से बताने की कोशिश की है। अब उसके लिए तो डेफिनेटली मुझे कई वीडियोस चाहिए होंगी कि क्या अल्लाह पाक ने इंसान को इस कदर मजबूर महज बना दिया है कि वो अपनी निजी जिंदगी में भी अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात में भी प्लैनेट्स की हरकत का मोहताज बना दिया है कि अल्लाह पाक ने इस कदर इंसान मजबूर महज है। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर तो जज़ा और सज़ा का अमल ही ख़त्म हो जाता है कि जब इंसान का इस बात का भी इन्हिसार सियारों की हरकत पे है, प्लैनेट्स की हरकत पे है कि उसने कब बीवी से लड़ना है, कब बच्चों से लड़ना है। इसलिए लड़ना है कि सियारों की हरकत मुखालफ समत में है
और फलां दिन बच्चों के साथ, बीवी के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ उनकी सुलह होगी, इसलिए कि सियारों की हरकत जो है अब उनके मुवाफिक आ गई है, तो फिर तो इंसान बिल्कुल मजबूर महज हो गया। इंसान तो फिर पत्थर की हैसियत रखता है। तो कतई तौर पे ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि बोल्ड टीवी के इस प्रोग्राम का हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। अब नाज़रीन मैं बता दूं कि सितारे और सियारों की अहमियत क्या है। अल्लाह पाक ने इसको पैदा क्यों किया है? इसलिए पैदा नहीं किया कि आप उनके इल्म की बुनियाद पे लोगों के अंदर गुमराही फैलाने की कोशिश करें, मफरूज़ों की बुनियाद पे आप लोगों के अंदर गुमराही फैलाने की कोशिश करें। कुरान मजीद में सूरतुल मुल्क का आप मुताला करें, इसके अलावा सूरतुल नहल का आप मुताला करें कि ये जो सितारे और सियारे हैं इनके बनाने के मकासद क्या हैं। एक तो आपके इल्म में है कि पुराने ज़मानों में इससे समत का, रास्तों का और वक्त का तयन हो जाता है, जो सुबह दोपहर शाम हो जाती है। तो ये एक तो इनका मकसद ये है कि आप समत का, रास्तों का और औकात का जो है इससे तयन कर सकते हैं। इसके अलावा अल्लाह पाक सूरतुल मुल्क में फरमाते हैं कि बेशक हमने आसमान दुनिया को चिरागों से यानी सितारों से आरास्ता किया। तो आसमान की जिन्नत बढ़ाने के लिए अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत का इजहार करना था। अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत दिखानी थी दुनिया को कि मैं किस किस्म की तख्लीकात कर सकता हूँ। इसके अलावा सूरतुल नहल में नाजरीन ये लिखा हुआ है कि और हमने बहुत सी निशानियाँ मुकर्रर फरमाई और सितारों से भी लोग राह हासिल करते हैं, रास्ता हासिल करते हैं। तो पुराने ज़माने में दरियाओं में और सहराओं में तो जो है ना ये सितारों से ही रास्तों का तयन करते थे। यहाँ तक तो आप सितारों और सियारों का इल्म हासिल कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके इसकी मुमानियत मुकम्मल तौर पे अहादीस में की गई है और कई दर्जनों अहादीस इस हवाले से मौजूद हैं। चुनांचे एक हदीस का मैं तस्करा कर देता हूँ कि जिसने इल्म नजूम हासिल किया उसने गोया जादू का एक हिस्सा हासिल किया, और अब जब जितना जितना वो उसमें बढ़ता जाएगा तो यूँ समझ लें कि वो जादू में बढ़ता जा रहा है, जादू हासिल करने में बढ़ता जा रहा है। खैर कई इसके नाजरीन हिस्से हो सकते हैं, दर्जनों अहादीस में आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ और कुरान मजीद की आयात भी आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ, लेकिन फिल वक्त इतनी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी थी कि इस किस्म के प्रोग्राम करके किस तरह हमारे नौजवानों के जहनों को जो है, नई नस्लों के जहने को प्रागंदा किया जा रहा है, इंटेलेक्चुअली करप्ट करने की कोशिश की जा रही है। यकीन करें कि उसने तो पूरे मार्च 2023 तक पेशगोइयाँ कर दी हैं कि फ़लाँ महीने में भी ताल्लुकात ख़राब होंगे, फ़लाँ महीने में भी ताल्लुकात ख़राब होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, इंसान फ़िक्र और अमल से जो है वो आज़ाद हो जाए, कोई तकर्रुरी ना करे, कोई फैसला ही ना करे, क्योंकि सियारे जो हैं वो आपके मुआफिक नहीं हैं और आपकी मुखालिफ सिमत में चल रहे हैं। तो ये किस तरह आप मुल्क को ले जाना चाहते हैं? समी इब्राहिम साहब से भी मेरी गुजारिश है कि भाई अगर इस हवाले से आपके पास खबरें हैं तो कई फेडरल मिनिस्टर्स मौजूद हैं, कई ज़राए होते हैं, एक रिपोर्टर के और एक सहाफ़ी के, आप उनसे मालूमात हासिल करें। ठीक है, जो भी मालूमात आपको ज़राए के हवाले से हासिल होती हैं आप वो ख़बर ब्रेक कर दें, बेशक इमरान खान साहब के हक़ में हो या मुखालिफ हो। ठीक है, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप एक आसान रास्ता ढूंढते हैं और उनसे पेशगोइयाँ कराते हैं और फिर उसके बाद ब्रेकिंग दे देते हैं कि 20 अक्टूबर को हालात बड़े ख़तरनाक होने वाले हैं, धोखा होने वाला है, इमरान खान साहब के साथ हाथ होने वाला है। खुदारा हमारे लोगों को जो है ना फ़िक्र अमल पे आप आमादा करें, फ़ैसला लेने पे आमादा करें। अल्लाह पाक ने इंसान को मजबूर महाज नहीं बनाया कि वो अपने इनफरादी और इज्तिमाई मामलात में सितारों और सियारों की हरकत का जो है ना वो ताबे हो। इस लिहाज से तो आप पूरे जो एक अमल का जो प्रोसेस है, जज़ा व सज़ा का जो प्रोसेस है, उसकी आप नफ़ी कर देते हैं। क्योंकि जब मैं अपनी बीवी से इसलिए लड़ूंगा कि मेरे सियारे जो हैं वो मेरे मुखालिफ सिमत में हरकत कर रहे हैं, तो उसमें फिर मेरा क्या कसूर है? फिर हिसाब किताब लेने की क्या ज़रूरत है? तो खुदारा इस किस्म की गुमराही फैलाने से गुरेज करें। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि इस प्रोग्राम के हवाले से एक्शन लिया जाए। ये प्रोपेगंडा करने में और आवाम के जहनों को प्रागंदा करने में बहुत ही ज़्यादा किरदार अदा कर रहा है। नाजरीन कई पहलू थे, वीडियो का दौरान या तवील हो जाता है, फिल वक्त इसी पे इक्तिफा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।